Hello everyone. In a previous lecture we discussed about conversion of galvanometer into ammeter. Today we discuss galvanometer convert into voltmeter. कैसे हम galvanometer को voltmeter में कन्वर्ट करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं. ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि galvanometer कैसे कन्वर्ट होता है अमीटर में. अभी हम वोल्टमीटर में उसको कन्वर्ट करना सीख रहे हैं. तो पहले तो हम गैल्वोमीटर जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में बनाया था वैसे बना लेते हैं. एक गैल्वोमीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस Rg है और उसके दो टर्मिनल T1 एंड T2 हमें गिवन है. ये हमारे पास एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है R, और इसके पोटेंशियल को V को हम यहाँ से पोटेंशियल मतलब V बैटरी से कनेक्ट किए हैं. इस सर्किट में कितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इस सर्किट में यहाँ पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इसी पोटेंशियल को हमें मेजर करना है. किसकी हेल्प से? इस ऊपर रखे हुए गैल्वोमीटर. टॉपिक क्या है हमारे पास? तो टॉपिक याद रखना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वोमीटर इनटू अमीटर, सॉरी वोल्टमीटर. अच्छा, अब तुम्हें पता है कि वोल्टमीटर अगर तुम बना रहे हो तो उस वोल्टमीटर को सर्किट में हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल जोड़ा जाता है. तो तुम्हें इस सर्किट में इसको हटाना भी नहीं है जैसे प्रीवियस लेक्चर में हटाया था. तुमने यहाँ से एक वायर उठाना है और इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करा देना है. जैसे वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तुम देख रहे हो कि ये इसके पैरेलल हो गया. अब इस केस में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना. क्या ये रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू से बहुत ज़्यादा होगा? ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और ये रेजिस्टेंस कम होगा. तो अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या इधर से पास कर जाएगा? इस सर्किट में कम करंट जाएगा, और करंट कम जाएगा तो जो हम चाहते थे वो हो नहीं पाया. करंट सर्किट में यहाँ से ज़्यादा गया. तो तुम्हारी कोशिश क्या रहती है? तुम्हारी कोशिश रहती है कि गैल्वोमीटर में कम से कम करंट को पास कराना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इस रेजिस्टेंस को हाई कर दे तो इसमें करंट कम जाएगा और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा. बस हमारा ये बन जाएगा गैल्वोमीटर. किस कंडीशन में आ जाएगा? वोल्टमीटर में. तो तुम्हें एक सिंपल सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर देना है. ये रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर ऐड कर देते हो इस सर्किट में, जैसे यहाँ पे हमने उठाया और एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिया. जैसे यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ऐड किया, उस रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो हमने नाम दे दिया R. ठीक है, ये हमारा R जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस है. ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हमने मैक्सिमम रखा है. अब तुम ध्यान से देखो, ये R है और ये कितना है? Rg है. अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या इक्विवेलेंट R प्लस Rg, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में है, तो क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. तो क्या करंट इधर से अब जाना पास करेगा? मैक्सिमम करंट इधर से पास करने लगेगा. हम यही चाहते थे. अब ये हमारा गैल्वोमीटर बन जाएगा क्या? वोल्टमीटर. अब हम इससे पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के इक्वल होगा. तो क्या हम इस पोटेंशियल V की वैल्यू को किसके इक्वल कर दें? सर्किट में जो करंट आ रहा होगा उस करंट की वैल्यू को इन दोनों के इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. तो इस सर्किट में करंट आ रहा होगा Ig. तो इस सर्किट में करंट अगर Ig आ रहा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? Rg प्लस R, तो क्या यहाँ से हम उस पोटेंशियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपने R जोड़ा है पैरेलल सीरीज में, ये R जो आपने जोड़ा है सीरीज में, इसको कितना रखना पड़ेगा कि वो 5 वोल्ट मेजर करने वाला वोल्टमीटर बन जाए. मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस एक गैल्वोमीटर जिसको 5 वोल्ट मेजर करने वाला क्या बनाना है? वोल्टमीटर. तो हमें इस R वाले रेजिस्टेंस को कितना रखना पड़ेगा? तो क्या हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करके R की वैल्यू को निकाल सकते हैं? अगर हम इस R की वैल्यू को निकालें तो Ig Rg मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा Ig इंटू R. यहाँ से इसकी वैल्यू को इधर भेज दें तो V माइनस Ig इंटू Rg, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा? Ig इज इक्वल टू मिल जाएगा R. यही R आपने जोड़ा था. अगर इसको अलग अलग बेस पे ले लोगे तो V अपॉन कितना हो जाएगा? Ig, और यहाँ Ig से Ig कट गया तो ओनली कितना बन जाएगा? Rg, और ये बन जाएगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू. क्लियर है इतनी बात?
ये आपको वोल्ट मीटर, कितने वोल्ट मीटर का मेजर करने वाला बनाना था, ये उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये रेजिस्टेंस जो कि गैल्वेनोमीटर का है। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा जो उसके साथ सीरीज में जोड़ा गया है। तो आपने देखा था कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और वो रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, और किसी गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं सीरीज में, और वो रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।